रतलाम के रावटी थाना अंतर्गत अप्रैल माह में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने देखी रूह कांप उठी। मामला रतलाम जिले के रावटी थाना के अंतर्गत ग्राम हरथली से, जहां छोटू गरवाल के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज भी किया जाता है, लेकिन रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा को घटना नागवार गुजरती है और यानी ये कहें कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में पैनी नजर और अलग अलग व्यक्तियों से पूछताछ करने पर शक की सुई परिवार पर घूमी। मामले को लोढ़ा द्वारा गंभीरता से लेते हुए छोटू गरवाल की पत्नी और भाई से पूछताछ करने पर चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने भी सुना हतप्रभ रह गया। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को चौंका दिया। मामला इस प्रकार है कि हरथली निवासी छोटू की पत्नी और उसके देवर से अवैध संबंध होना बताया। इसकी जानकारी छोटू को होने से आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद हो रहे थे। जब हत्या हुई तब पत्नी रेखा छोटू के साथ ही थी। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर देवर राहुल द्वारा मिलकर हत्या करना बताया। पति की हत्या होना और पत्नी को पता नहीं चलना तो शक के दायरे में लेकर पूछताछ करने पर राहुल और रेखा द्वारा मिलकर कुल्हाड़ी से छोटू को मारकर हत्या करना स्वीकार किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राउडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मर्डर का मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर एक छोटू गरवाल नाम का व्यक्ति जो है वो हरथल एक गांव है वहां का रहने वाला, उसका मर्डर हुआ था। उसमें 302 का मामला कायम करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें जो छोटू का सगा भाई है राहुल गरवाल, इसके उसकी बीवी के साथ में गलत संबंध थे। 12-13 अप्रैल के आसपास जो उसका पति है, मतलब छोटू जो मृतक है, उसका अपने भाई के साथ में और अपनी बीवी के साथ में झगड़ा भी हुआ है, जिसमें उन्होंने मोबाइल भी तोड़ा था। और उसके बाद में फिर आपस में अनबन चल रही थी। उसी को लेकर जो है वो उसके भाई ने अपने सगे भाई की कुल्हाड़ी मार के सिर पे हत्या कर दी गई। और उसको छुपाने के लिए जो है, जिसके साथ उनका जमीनी विवाद चल रहा था, उनका नाम आगे कर दिया गया कि इनके द्वारा जो है वो घटना की गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जो है वो क्लियर आ गए हैं सारे सामने। और हम लोगों ने जो एविडेंसेस थे, जिस हथियार से उसके द्वारा मर्डर किया गया था, उसको भी बरामद कर लिया है। और बाकी एविडेंसेस भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। आगे इसकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी जो है वो उसके अंदर राहुल गरवाल और उसकी जो पत्नी है रेखा गरवाल, उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसको लेकर काफी जो पिता है उन्होंने भी कहा था कि ये नहीं, क्या उनकी भी जानकारी मिल पाया नहीं? डेफिनेटली घर वालों को सबको पता था कि घटनाक्रम क्या हुआ है, मगर क्योंकि जमीनी विवाद चल रहा था तो वो चाह रहे थे कि घरवाला ही व्यक्ति ने, क्योंकि मर्डर किया हुआ है, तो उसको निकालकर सामने वाले को फ्रेम कर दिया जाए। जब पहले ही दिन पुलिस के संशय में ये सारी चीज आई थी और उनको पूछताछ करने के लिए उठाया गया था, तब घर वालों ने हंगामा किया था कि हमारे परिवार को जबरदस्ती परेशान कर रही है, जबकि हमारे परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और जिन्होंने किया है उनको पुलिस जो है वो पूछताछ नहीं कर रही है। मगर उस टाइम पे भी उनसे समझा बुझाकर उनको भेजा गया पोस्टमार्टम करके, और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। और उसके बाद पुलिस ने पूरी तसल्ली से उसकी प्रॉपर विवेचना भी करी है और सारे सबूत के साथ में चीजें बरामद कर ली गई है। और अब जो है वो गिरफ्तारी करके आगे कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उसको अलग से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, मगर जरूर ये भी एक तरीके का क्राइम ही है, इसको अलग से हम लोग देखेंगे। मगर प्राइमा फेसी हमारे पास में 2 आरोपी है जिन्होंने हत्या कारित करी है और षड्यंत्र बनाया हुआ है। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।